चलो लेट्स बिगिन 29th, ठीक है। द बुक्स ऑफ कुछ भी नहीं है डॉट 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 करण ब्रदर्स, सॉरी, इन द बुक्स ऑफ करण ब्रदर्स फर्नीचर अकाउंट बनाना है, पीएफडी एसेट डिस्पोजल एंड डेप्री अकाउंट अप टू 31st March 09 5 6 6 7 7 8 8 9 4 साल का बनाने का। द बुक्स ऑफ करण ब्रदर्स फर्नीचर अकाउंट provision for depreciation, asset sale, asset disposal and yes सर आपने बोला कंपनीज पीएफडी फॉलो करते हैं, तो वो लोग पीएफडी विद एफआईएम करते हैं कि पीएफडी विद आरबीएम? मैंने बोला ना, बिजनेस जो डेप्रिसिएशन का मेथड चूज करना है उसके ऊपर रहता है। एफआईएम भी कर सकता है, आरबीएम भी। टैक्स डिपार्टमेंट टेक्स आरबीएम इनटू कंसिडरेशन, बट कंपनीज कैन चूज आइदर ऑफ देम। और उसका रीजन भी बोला ना, जो एसेट पे रिपेयर का कॉस्ट ज्यादा है, रिपेयर कॉस्ट जो एसेट्स मांगता है उस पे आरबीएम चार्ज करना इज बेटर। प्लांट एंड मशीनरी है, इक्विपमेंट्स है, इस पे बेटर इफ यू चार्ज आरबीएम। एंड एफआईएम पे तुम्हारा जो एसेट पे रिपेयर का खर्चे का जरूरत नहीं है, जैसे फॉर एग्जांपल फर्नीचर है या प्रॉपर्टी है, बिल्डिंग है, इंटेंजिबल एसेट्स है, on that you go for FIM. Choosing the method of depreciation is entirely with the consent of the company. उनको जो चूज करना है वो कर सकता है। अपना कंपनीज एक्ट क्या बोलता है कि जो मेथड करना है करो। आगे भी हम लोग 3-4 और मेथड सीखेंगे, छोटे छोटे, बहुत इजी है। जो मेथड चूज करना है करो, लेकिन करो, वो जरूरी है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 जो फिक्स्ड एसेट का है वो भी यही बोलता है, सेम जो आईसीआई अदर इशू करता है ना कंपनीज के लिए, कि जो मेथड करना है करो, लेकिन डेप्री तो चार्ज करना ही है आपको अपने एसेट के यूजेज के हिसाब से। उसको नहीं करोगे तो नहीं चलेगा, कंपल्सरीली चार्ज करना है। अपना एसेट का यूजेज लाइफ के हिसाब से यू कैन चूज व्हाट एवर मेथड सूट्स यू। नाउ 1st April 2005, Karan Brothers purchased a furniture for 40,000. Tanvi, what should be the entry? Furniture to bank. Furniture to bank. Furniture to bank. On 1st April 05. 40,000. On 1st October 05, additional furniture was purchased for 20,000 from Oxford Machines on credit. Aryan Bhanushali, क्या लगता है क्या होना चाहिए? मशीनरी टू ऑक्सफोर्ड मशीन, अरे ऑक्सफोर्ड, हाँ, machinery to Oxford Machines. And is it falling in the same year or next year? सेम ईयर। 11005. Same year or next year, Aryan? Same year, sir. Same year. Same year, same year. तो मशीनरी में 2 ऑक्सफोर्ड मशीन्स कितना आएगा? 20,000। दोनों मशीनरी है कि फर्नीचर टू ऑक्सफोर्ड मशीन्स, फर्नीचर टू ऑक्सफोर्ड मशीन्स 20,000, ठीक है। नाउ 1st October 07, I think that falls in the year 7-8. पहले तो 5-6 को क्लोज करना है, तो यू गो टू डेप्री, चार्ट डेप्रिसिएशन। यू आर हैविंग 2 फर्नीचर, I'll name them furniture 1 and furniture 2, F1 and F2. Furniture 1 was 40,000. The rate is I think 10%. For how many months? It should be for 12 months because it is coming in the first date of the year. That is 4,000. And then दूसरा वाला है 20,000 पे at the rate of 10%. और how many months we will calculate? I think 6 months, October to March. तो ये हो गया 1000, टोटल डेप्री हो गया 5,000।
Janil, what is the journal entry for charging depreciation? Depreciation to PFD. Depreciation to PFD. Perfect. So go to depreciation account. The PFD, that is 5,000 on 31,306. And PFD में चले जाओ उधर by depreciation, that is 5,000 on 31st March 06. Okay, is that clear? Now डेप्रीचार्ज होने के बाद क्या करने का, फर्स्ट ईयर इज ओवर, सो बैलेंस इट आउट. तो अपना कॉस्ट अलग, डेप्री अलग. 31st March 06 को बाय बैलेंस सीडी, दिस इज 60,000 एंड इधर भी 60,000 टू बैलेंस DD on 1406. Same way you close down PFT, it's a two balance CD, 5,000, 1st March 06. This is closed and 1406 हो जाएगा ये by balance CD. 5,000. First year, whether it is FIM or RBM does not matter, no problems. Second year, डेप्री को भी डाल दो PNL. 1st March 06 को बाय PNL 5,000, नॉमिनल अकाउंट चला गया PNL में. That's your first year. Now, second year. What is our second year? I think my second year is 6-7, right? Second year is 6-7. So 6-7 में कुछ हो रहा है क्या? नहीं, कुछ नहीं हो रहा है. तो क्या करने का? सिर्फ डेप्रीसिएशन करने का. अब कैसे करोगे? एकदम ध्यान से देखो. उधर हम लोग क्या करते थे याद है? जब भी हम कंटिन्यूइंग ईयर में आरबीएम में होते थे तो हम क्या करते थे, WDV ऑफ टोटल एसेट माइनस WDV ऑफ एसेट सोल्ड, ऐसा करते थे. याद है? बिगिनिंग डेट का WDV ऑफ टोटल एसेट और बिगिनिंग डेट का WDV ऑफ एसेट सोल्ड. सोल्ड एसेट का WDV माइनस कर देते टोटल एसेट और फिर बैलेंस WDV पे कैलकुलेट करते. यहाँ पे तो कुछ सेल नहीं हुआ है, तो यू कैन सिंपली कैलकुलेट द टोटल WDV, नॉट द टोटल कॉस्ट, टोटल WDV. Now, can you tell me what is the WDV on 1406? 55. What is the WDV? 55. 65. 60,000 minus 5,000. All of you got that? 60 का एसेट है, 5,000 डेप्री जमा हो चुका है, तो what is the book value? 55. Book value WDV is one and the same. इंडिविजुअल मशीन्स का कर सकते हैं. इंडिविजुअल का वापस तुमको चार्ट बनाना पड़ेगा अलग से, कर सकते हो, बट दोनों पे 12 महीना ही करने. ओल्ड मशीन तो 12 महीना ही यूज हुआ है. ओके, तो ये थोड़ा इजी हो जाएगा इसके लिए. तो 60,000 माइनस 5 डायरेक्टली कर सकते हो. तो इधर मैं बता देता हूँ, डेप्रीसिएशन वापस ओल्ड और न्यू के जैसे करने का. आरबीएम में कभी भी कंटिन्यूइंग ईयर में to do it as old and new only. So old machine मतलब ऊपर से टपका हुआ. ओल्ड मशीन का क्या है, 10% ऑफ WDV जो हम लोग वहां पे करते थे नॉर्मल मेथड में. 10% ऑफ व्हाट? WDV कहाँ से मिलेगा? ओरिजिनल कॉस्ट एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर माइनस PFD. तो कॉस्ट माइनस PFD कितना है? 10% ऑफ 60,000 माइनस 5,000. महीना लेने की जरूरत ही नहीं है यहाँ पे, क्योंकि 12 महीना ही रहने वाला. 10/100 into 55,000, that is 5,000. और कुछ न्यू फर्नीचर खरीदा है ये साल? फर्नीचर कर दो इसको. एनी न्यू फर्नीचर डिड वी परचेज इन द करंट ईयर? नो. अगर होता तो उस पर अलग से कर देने, जैसे करते थे ना नॉर्मली रिस्पेक्टिव मंथ्स का.
तो न्यू तो नहीं है, तो यही 5500 डेप्री हुआ। एंट्री क्या होगा अपना, डेप्री टू पीएफ, डेप्री में टू पीएफडी 5500, 31 मार्च 07, सेम डे में उसको उठा के डाल दो पीएनएल आईपीएल 5500, इसका कहानी खत्म। और सामने ऊपर जाओ पीएफडी में बाय डेप्री 5500 31 March 7, and then to balance carry down 10,500. इसको भी लेके आओ नीचे, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 10,500। मशीन में क्या आएगा, तो कुछ टच ही नहीं किया इसको, तो 31 March 07 को सिंपली बाय बैलेंस CD 60,000 ये बनेगा, तो बैलेंस PD 60,000। This is your year 2, ठीक है, टेबल ऑल ऑफ यू। खाली अलर्ट रहना है, एफआई में होता है तो कॉस्ट पे करने का, इधर आरबीएम है तो डब्ल्यूडीवी पे करना है। इसके लिए कॉस्ट माइनस पीएफडी करोगे तो ऑटोमेटिकली डब्ल्यूडीवी आपको मिल जाएगा। नाउ थर्ड ईयर क्या दिया है, पढ़। On 1st October 2007, furniture which was purchased on 1st April 05 was destroyed by fire and insurance claim admitted for 28,000. ये admitted का मतलब क्या है? Have you received the claim or No. it is yet to be received? Not yet received. Not yet received. So what will be the entry? Will you write bank to furniture या claim to furniture? Claim to furniture. Claim to furniture. Now the account will be claim. That is debtors account. As simple as that. ये receivable है. So it is as good as sale. तुमको पता था ना, destroy हो जाए या फिर बेचो, बात तो एक ही है। एक केस में डेटर से पैसा आएगा, एक केस में तुमको कंपनी से पैसा आएगा। okay? So you are thinking as good as you are selling this to the insurance company. So make a working note 3, working note 3 or profit or loss on sale या destruction जो भी है। तो क्या करोगे, you start it from original cost as on। कौन सा है वो, 1st April 05 वाला है। कितने का खरीदा था 1st April? 40,000। लेस depreciation 5,600, full year 4,000, WDV on 1407 36,000 less 1406. sorry 1406 less depreciation 6,700, 12 months। किस पे लेना है, 40 पे की 36 पे? 36 पे। आरबीएम कर रहे हो अभी तो अलर्ट रहना। WDV on 1407 32,400 I think, right? 32,400. Now did we sell it on 1407? So no, we sold it on 11007. So in the current year you go again for 6 more months, agree? इस पे लेना है 32,400 पे कि 40,000 पे, तो 32,400 WDV पे। तो 32,400 का 10% for 6 months 1620 perfect। WDV on 11007, which is your date of accident? 3780. So on that date 30780 का बुक वैल्यू था, और क्लेम कितना एडमिट किया वो लोग ने, 28,000 एडमिट किया है। मिला है तो बैंक, एडमिट किया तो क्लेम। लेस क्लेम is 28,000. I think we have a loss on loss by कौन सा ये 2780. 2780. here
lost by fire is 2780. 2780 का lost by fire. Okay. Now, how many things we used to record at the time of sale? Remember? 5 things. What are the 5 steps? Remember? First step, Depreciation. depreciation for the current year, part of the year used. तो PFD में जाओ और 11007 को पहले तो रिकॉर्ड करना है, करंट ईयर का डेप्री बाय डेप्रीसिएशन कितना यूज किया था, 6 months ना, तो 1620. देन सेकेंड स्टेप क्या था, याद है किसी को? सेकेंड स्टेप, remove the cost from the cost of asset. फर्नीचर में से इसको हटाओ, 11007 को बाय एसेट डिस्पोजल या एसेट सेल कितना आएगा? कॉस्ट था इसका 40,000, तो एसेट डिस्पोजल में से कॉस्ट हटा दो और डाल दो एसेट डिस्पोजल में टू फर्नीचर 40,000. बड़ा फर्नीचर में से निकाला और छोटा फर्नीचर में डाला. ऐसे ही इसका पीएफडी भी निकाल देना है पूरी तरीके से. तो पीएफडी में आएगा टू एसेट सेल या टू एसेट डिस्पोजल. अभी ये कैलकुलेट करना है आपको जरा ध्यान से, कितना इस पे जमा हुआ डेप्री. देखो 4000 प्लस 3600 प्लस 1620 कितना आता है? 9220. 9220 बराबर है 9220. 9220 का डेप्रीसिएशन यू रिमूव, 9220 को हटाओ और ट्रांसफर करो एसेट सेल में 11007 में बाय EFT 9220. 9220. Is that clear? Now, after this, what is the next step? Your sale के जगह claim आ रहा है, so what should I write? Bank to asset or claim to asset? Claim. So by insurance claim to asset, that will be how much? 28,000. बेटर है, पैसा मिलना बाकी है, मिलेगा तभी बैंक टू क्लेम बाद में कर देंगे, बराबर. एंड बाय लॉस बाय फायर लिखना, इंस्टेड ऑफ लॉस ऑन मशीन राइट लॉस बाय फायर. ओके, लॉस बाय फायर ब्रैकेट में मशीन लिखना है, लिख सकते लॉस बाय फायर. कोई और रीजन है, एक्सीडेंट है, लॉस है, थेफ्ट है, तो मेंशन दैट. लॉस बाय फायर, this is 2780. 11007 is the date, and automatically your asset sale will tally itself. 40,000. और कुछ हो रहा है करंट ईयर में? देखो ध्यान से, 7-8 में कुछ नहीं हो रहा है, खत्म हो. So I think we can go for depreciation on the remaining asset now. So depreciation on the remaining asset कैसे कैलकुलेट होगा, कोई बताएगा मेरे को? Depreciation on the remaining asset. 55,000 minus 40,000. 55,000 minus 32,400. हाँ, 55,000 minus 32,400 कहाँ से मिला ये समझा? देखो 55 was the WDV of total asset at the beginning of the year. Current year is 7-8. 55,000 55 ही था ना? नहीं सॉरी, 55 कहाँ था?
55 नहीं था, ओए, इट वाज 49,500. हाँ 60,000 माइनस 10,500। थर्ड ईयर में हम लोग, सेकेंड ईयर में होते तो 55 का WDV। थर्ड ईयर के बिगिनिंग में कॉस्ट कितना था 60 और अपना PFD कितना था 10,500। बुक वैल्यू कितना हुआ 60,000 माइनस 10,500, दैट इज 49,500। 49,500 was the WDV of all the assets, you got that? From that जो सोल्ड एसेट है ना उसका WDV हटाओ। कौन से डेट का WDV? ये डेट का 147 के डेट का WDV हटाना है। तो देखो 147 को कितना था उसका वैल्यू 32,400 था, दिखाई दिया? इट विल बी 49,500 माइनस 32,400। तो मैं वर्किंग नोट बना रहा हूँ, वर्किंग नोट नंबर 4, डेप्रीसिएशन फॉर द ईयर 7-8। ओल्ड फर्नीचर पे कैसे करने का 10% ऑफ WDV। व्हाट इज दिस 10% ऑफ WDV? 10% ऑफ WDV का फॉर्मूला देख लो ध्यान से। कॉस्ट एट द बिगिनिंग जो हमने किया ऊपर, माइनस PFD at the beginning of the year, cost at the beginning minus PFD at the beginning, minus WDV of sold asset at the beginning. WDV of sold asset at the beginning. Okay. WDV of the sold asset at the beginning. So that will be 10 by 100 into cost कितना था beginning में 60,000, PFD कितना था beginning में 10,500, माइनस सोल्ड एसेट का WDV कितना था beginning में 32,400, which is equal to 10/100। ये लॉजिक समझा तुम लोगों को? टोटल एसेट की WDV माइनस सोल्ड एसेट की WDV, वही कर रहा हूँ, कुछ लॉजिक डिफिकल्ट नहीं है, ये चीज वही है जो हमने नॉर्मल में किया। टोटल अगर समझो बेचा ही नहीं होता तो कितने पे करते? तो चुपचाप 49,500 पे करते हैं ना। 49,500 में से बेच दिया तो उसको हटा दो, तो बचा हुआ एसेट उस पे करना है। तो 32,400 वाज द वैल्यू ना उसका, ये दिख रहा है, ये 32,400 ऑन 147 फर्स्ट डेट ऑफ द ईयर, उसको हटा देना है वहां से। So you get 10/100 into 17,100 आ रहा है क्या? हाँ तो 1710 सर 1710। ऐसे कर सकते हैं क्या? सर ऐसे कर सकते हैं, वो जो 20,000 है हाँ बैलेंस, उससे, हाँ हाँ, प्लस फिर जो एसेट सेल वैल्यू है 9220 माइनस 10,500 माइनस 1620 है, उसमें से क्यों माइनस करो? सर ऐसे कर सकते हैं क्या? 20,000 माइनस 20,000 है, हाँ 20,000 माइनस 1 19, 19,000 माइनस 1900 हाँ 17,100। हाँ ऐसे वही करो सिंपल पड़ेगा, फटाक से हो जाएगा। मैंने बराबर, पूरा लेकिन PFD का लिया, तुमने कैसे किया सात्विक? मैंने किया 20,000 प्लस 9220 वो जो एसेट था ना बेचा ना उसका, फिर माइनस जो डेप्रिसिएशन किया था पहले जो एसेट का, वो मतलब माइनस 10,500 माइनस 1620। हेलो